हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं दोनों लास्ट के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यार यहाँ पे तो मानो हमारी दोनों वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे एकदम से उछलने लग जाती है ना। इतनी असासा वो ट्यूलिप के गार्डन देख के और मैं ऐसे ही थोड़ा इसकी करीब आ दी तो उन दोनों उससे पीछे की तरफ पुश करके आगे की तरफ भागने लग जाती। मतलब क्या बोलो, उस गार्डन के अंदर ही। उसके बाद पीछे बढ़ती कि अगर हिम्मत है तो पकड़ के तो देखो, फिर खुद ही पता चल जाएगी कि किस पे और कितनी दाम है। ओके कम ऑन, अरे आओ ना पकड़ो मुझे। तो वो ऐसे बोल के हंसते हुए और तेज भागने लग जाती, जबकि मैं उसे बार बार मना कर रही थी कि मेरे बच्चा मेरी बात मानो, देखो मेरी जान, देखो अनजान जगह है, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। क्या यार मेरी बात तो सुनो प्लीज जान, देखो रुक जाओ, देखो मैं कह रही हूँ ना रुक जाओ। पर तो काय मरने वाली थी, काय रुकने वाली थी, जिस पे बेचारी और सच में थोड़ा सा आगे जाते ही एकदम से धड़ाम गिर जाती, क्योंकि उसे थोड़ी ये पता था कि आगे नीचे या फिर डाउन भी हो सकती है, जिस पे बेचारी धड़ाम गिरती। और क्या बोलो, बेचारी वहाँ पे गिरने के बाद जैसा ही वो उठने की कोशिश करती है ना, ओह माय गॉड क्या बोलो, तब तो बिल्कुल उसके ऊपर ही वही जगह पे हमारे मैं भी धड़ाम गिर पड़ती, क्योंकि उसे भी तो नहीं पता था ना, इसलिए वो भी वहीं पे गिर जाते, जिस पे दोनों बेचारी एकदम से चिल्ला दी थी कि आओ जाए रे माँ मेरा कमर। सच में आज तो शायद मेरी कमर टूट ही गई, पागल हो क्या, दिखा नहीं देती बंदी गई कि अब मेरा क्या होगा, मैं खानी कैसे हूँ, चलो तो चलो कैसे, घूमो कैसे। ये क्या किया तुमने। तो क्या बोलो यार, तुम ना ऐसे बोल के रोने लग जाती है ना, एकदम छोटे बच्चे की तरह, जिसपे हमारी मेहा वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, उसे लगती कि उसे सच में बहुत गहरा चोट लग गई, जिस पे बेचारी डर के मारे एकदम से पागलों की तरह सॉरी करने लग जाती कि सॉरी 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 I'm रियली सॉरी, देखो जान मैं जानबूझ के थोड़ी किया, और ये अनजाने में गलती से हो गया, देखो मैं सच में ध्यान नहीं दिया, पर तुम ठीक तो हो ना, बोलो कहाँ लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है, माँ दिखाओ मुझे, बोलो कहाँ लगी, अरे दिखाओ ना। तो क्या बोलो यार, मैं तो ऐसे बोल के अब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती और परेशान हो जाती, क्योंकि उसे लगती कि शायद तोनू को सच में चोट आ गई, इसलिए वो इतनी परेशान हो रही थी। अरे दैट तोनू, ओह माय गॉड। और तो मैं को इतनी ज़्यादा परेशान होते हुआ देख के अंदर ही अंदर खुशी की मारे उछलने लग जाती कि यार इसकी हालत तो देखो, चोट मुझे लगी है पर पेन शायद इसे हो रहा है, दर्द इसे हो रहा है। यार क्या प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी प्यार करती है। तो वो ऐसे ही उसके मैं को हैरान होके देखने लग जाती और दिल दिल में मुस्कुराई जा रही थी, जिसपे मैं कहती अरे पागल हो क्या, तो तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो, हाँ कहाँ चोट लगी है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पर यहाँ पे उल्टा हंसी जा रहा है, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गया वो चोट की वजह से, हाँ बोलो इस तरह हंस क्यों रही हो। जिस पे दोनों स्मेल कर दी कि हाँ चोट तो थोड़ा लगी है पर ज़्यादा नहीं, जितने तुम रिएक्ट कर रही हो, जितने तुम परेशान हो रही हो, समझे बंदू। तो ऐसे बोल के एकदम से हंसने लग जाती
जिस पे मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती, थोड़ा नाराज हो जाती कि क्या इसके मतलब तुम प्रैंक करी थी, एक्टिंग करी थी, मतलब यार क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे साथ ना बहुत करना बेकार है, फजूल है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नहीं बात करनी, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी, समझी तुम? हाँ। तो वो ऐसे बोल के गुस्से से खड़ी होती और फिर वहाँ से जाने लगती। तो इतने में हमारे दोनों, ओह माय गॉड, वो तो अभी भी हंस रही थी। और जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगती है ना, तो इतने में वो मेरा के हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच ली थी कि अच्छा मुझसे नहीं बात करनी तो फिर किससे बात करनी है मेरी जान को? हाँ? बोलो, क्या मैं उसे बुला दूँ? तो दोनों ऐसे बोल के और मियाँ के बालों को साइड पे कर दी और फिर इसकी फेस पे उंगलियां फेरते हुए ऐसे ही अपने लीव्स को दबाने लग जाती और सब बहुत ही नटे में देखने लग जाती, जिस पे मैं गुस्से से कहती मुझे तुमसे नहीं बात करनी, नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी, समझ नहीं आता? और तुम क्या करी हो? कर क्या रही हो मेरे साथ? हटो यहाँ से। जिसमें धनुष एकदम से घुमा के अपने नीचे कर ली थी और फिर इसके ऊपर आ जाती कि अरे क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। तो दोनों ऐसे बोल के अपने फेस को एकदम से मियाँ की फेस के करीब ले आती। मतलब क्या बोलो यार, मानो एक दूसरे की आंखें भी टकरा रही थी, एक दूसरे की नोज भी टाच हो रही थी। ओह माय गॉड, और तो सिर्फ वही नहीं यार, क्या बोलो, मानो एक दूसरे की होठ भी दोनों के साथ टाच हो रही थी। मतलब क्या बोलो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती कि क्या करी हो आप? देखो, हटो मेरे ऊपर से। अगर ऐसी हालत में यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो पता है क्या होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पागल हो गई हो क्या करी हो? हटो मेरे ऊपर से। जिस पे तो थोड़ा सा मुस्कुरा दी। इसके बाद मैं के लिप्स पे ऐसे सॉफ्टली किस करते हुए कहती चुप मेरी जान, यहाँ पे सब कॉमन है, चलता है, अनकॉमन कुछ नहीं। तो हमें कौन देखा या फिर क्या करते हुए देखा या फिर ना देखा, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि यहाँ पे हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, समझी ना? हाँ, तो क्या बोलूं, तो ऐसे बोल के मेरे को और ज़्यादा किसेस खाने लग जाती, वो भी गार्डन के अंदर ही। जबकि मैं उसे रुकने की कोशिश करती, मना कर रही थी कि अरे जान मेरी बात तो मानो, देखो हम बाहर पे कुल्लम ये सब नहीं कर सकती। क्या यार, मेरी बात तो सुनो, देखो अगर दिल कर रहा है तो कोई ना, चलो हम होटल में चले जाती हूँ। हाँ, फिर प्लीज बाबू मेरी बात तो समझो। पर दोनों तो पागल की तरह मैं आपको किस पे किसकी जा रही थी। और क्या बोलो यार, दोनों तो मानो एकदम से अचानक पागल हो चुकी थी और उसे पागल की तरह किसिस करते हुए मानो वो मैं आके शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खोल दी थी। और भाई साहब क्या बोलो, मानो दोनों के रोमांस स्टार्ट हो जाती यार। क्या बोलो, इस तरह की खुल्लम खुल्ला जगह पे, मतलब आसमान के नीचे, गार्डन के अंदर, फ्लावर के बीच, हाय क्या बोलो यार। सोचो इन दोनों की कितनी हसास मोमेंट गुजारी थी। और सच को तो पता नहीं क्यों दोनों को तो मानो रानी जा रहा था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो ना अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी और नहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रही थी।
मानो उसे मैं पे इतनी सारा प्यार आ रही थी कि मुझे प्यार आ रहा है तो मुझे अभी प्यार करनी है तो अभी करनी है बस। हाँ तो क्या बोलो यार, दोनों तो मानो पागल की तरह उसके ऊपर बैठ के उसके लिप्स को चूम रही थी। और फिर उसके शर्ट के बटन भी तो खुल रखा था ना, तो अब तो मानो उसे किसेस करते उसके लिप्स को चूमते हुए उसकी सेस पे भी अब प्रेस करने लग जाती। ओह गॉड क्या बोलो। और फिर वो मैं आके नीचे से उसके शर्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दी। उसके बाद उसके टमी पे ओह माय गॉड क्या बोलूं, मतलब उसके टमी पे भी बहुत सारा किसेस कर रही थे, पार्ट्स कर रही थी। और साथ साथ तो मानो वो अभी भी अपने हाथों से उसकी सेस को दबा रही थी। हाय क्या बोलो यार। और इधर तो मानो म्याओ की हालत भी अब खराब हो रही थी यार, मानो उसे भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, सा नहीं जा रहा था ना अपनी फीलिंग्स पे, जो पे वो दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, मना कर रही थी कि चल चल प्लीज रुक तो जाओ, अरे कोई आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज देखो हमें यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज मेरी बात मानो प्लीज। पर दोनों उसके कानों में इस सारी बातें गाय घस रही थी यार। वो तो मानो पूरी तरह से मतलब अपनी सब कुछ बांध डाल के पूरे फील्ड में उतार चुकी थी। वो पागल की तरह उसकी सेस्ट को अपने दोनों हाथों से दबा रही थी, किसेस कर रही थी, चूम रही थी, मतलब यार क्या बोलो, वो तो पूरी तरह से पागल हो रही थी। कभी सेस्ट को चूम रही थी तो कभी लिप्स को चूम रही थी, कभी उसके टम पे किसेस कर रही थी तो कभी उसके थाइस पे आ रही थी। हाय क्या बोलो यार, उसे तो मैं रोक ही नहीं पा रही थी, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और ऐसे ही उसे किसेस करते उसके बॉडी को दबाते हुए और ऐसे ही यहाँ के सेंस पे मतलब उसके पैंट के बटन या मतलब जो भी था वहाँ पे हाथ डाल के ऐसे ही वो खोलने की कोशिश करती है ना। ओह माय गॉड मैं फौरन उसके हाथ थाम ली थी और फिर कहती स्टॉप जान कर क्यों रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या, अरे थोड़ा सोच समझ के तो कुछ क्या करो ना, देखो हम कहाँ पे हो, हम खुले सब नहीं कर सकते, प्लीज स्टॉप हो जाओ। हाँ इसके आगे और कुछ नहीं और एक ग्लव्स भी नहीं, ओके बस बहुत हो गया, चलो हम होटल में चलती हूँ। हाँ चलो। तो मैं ऐसे बोल के खड़ी होने लगती, फिर दोनों रिक्वेस्ट करने लग जाती कि प्लीज थोड़ा सा, अरे देखो यहाँ पर कोई नहीं आया ना और आगे भी कोई नहीं आएगी प्लीज। तो मैं कहती स्टॉप क्या हो गया, हाँ देखो मैंने कहा ना चलो हम रूम में चलती है फिर प्लीज, जिस पे उल्टा दोनों से समझाने लग जाती कि मुझे अभी दिल कर रहा है प्लीज थोड़ा सा पक्का। तो मैं कहती अरे अंदर कोई आत्मा तो नहीं घुस गई क्या, हाँ यार जैसे मैं इतनी कहने के बाद भी थोड़ा भी नहीं एंग्री करती, पर आप देखो खुद से पागल हो रहा है, क्या हो गया, हाँ देखो मैंने कहा ना, और नहीं तो मैं मारूंगी, चलो रात में जितने दिल करे उतनी मिलेगी, ओके पर अब और नहीं, चलो। तो मैं ऐसे बोल के बहुत ज़बरदस्ती दोनों को खड़ी करती कि जान प्लीज चलो। तो दोनों करती मुझे जाने के दिल नहीं करता, वैसे भी मेरे अंदर थोड़ा भी एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं जाना। हाँ जिस पे मैं हंसती कि अच्छा इतनी में एनर्जी खत्म, अरे रात के लिए भी तो थोड़ा रखना चाहिए था ना, पर नहीं सब अभी खत्म कर दी। मेरी कोई ना अभी तुम्हें मैं अपनी गोद में लेके चलती हूँ,
फिर तो थोड़ा स्टेमिना आ ही जाएगी ना, मैं उसी से काम चला लूंगी। ओके सो डोंट वरी, रिलैक्स, आ जाओ माय लव अपनी जान की बहू में। तो मैं ऐसे बोल के दोनों के हाथ पकड़ के उसे खींच के अपनी करीब कर ली थी और फटक से उसे अपने बाह में उठा ली थी कि अब तो सब ठीक है ना अम्मी जान। हाँ तो दोनों भी हंसती और मैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे अपनी जान को अपनी बाहों में लेके आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी थी, है ना, ऐसे गुनगुनाते हुए। और गुनगुनाते हुए वो ऐसे अपनी जान को बाहों में लेके उस गार्डन को पार करने वाली होती है ना, मतलब वो दोनों मेन गेट के पास ही आ ही रही थी। और तभी उस गार्डन के जो ओनर था ना, आई डोंट नो कौन था, उसकी ओनर था या फिर उस गार्डन की देखभाल कर रहा था, मतलब कौन था आई डोंट नो, बट जो भी था उन्होंने काफ़ी सारे फ्लावर दी थी उन दोनों को, जिस पे मैं मना कर दी थी कि नहीं नहीं इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी थी कि यहाँ पे जो भी आती है हम उन्हें ऐसे गिफ्ट कर देती हो। तो मैं यहाँ फौरन दोनों को नीचे उतरती, जिसपे दोनों कहती क्या हर किसी को, तो उन्होंने कहते आई मीन हर किसी मतलब जो भी यहाँ की है उन लोगों को नहीं, जो कहीं और देश से आती है और कंट्री से आती है ना यहाँ पे घूम फिरने के लिए, अपनी नया शादी की हनीमून मनाने के लिए, हम बस उन्हें सरप्राइज करती हूँ, उन्हें हमारे गार्डन की फ्लावर गिफ्ट में देती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो मैं कहती अच्छा तो इसकी मतलब ये भी हमारी गिफ्ट है, तो उन्होंने कहती हाँ ये आप लोगों की गिफ्ट है, और मुझे भी यही लगता है कि शायद आप लोग भी यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आई है ना। ऐसे देख के ही समझ गई कि दोनों न्यू कपल्स हैं, है कि नहीं मेरी आइडिया ठीक है ना, जिसपे मैं और दोनों तो एक दूसरे को देखने लग जाते और थोड़ा मुस्कुरा भी दी थी, जिसपे उन्होंने हैरान हो जाती, क्योंकि उन्हें लगती कि शायद उन्होंने गलत कह दिया, शायद उन्होंने जो सोचा था ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने सॉरी कहने लग जाते कि सॉरी 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 I'm रियली सॉरी, असल में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था जैसे अब दोनों कपल्स, पर सॉरी मुझसे गलती हो गया, I'm रियली सॉरी। तो मैं कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है और सॉरी वो तो प्लीज़ मत बोलिए, असल में वही सांस है, अब जो सोचा था बिल्कुल वही है, हम सच में दोनों कपल्स हैं और हम दोनों की शादी भी हुई है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पे हनीमून मनाने आई हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ प्लीज़ अब सॉरी तो मत कहिए, क्योंकि आपकी आइडिया और आपके अंदाज बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भी हंस दी थी कि अच्छा सच में, फिर तो आप दोनों के लिए मेरी तरफ से और एक बुके जरूर बनती है। तो उन्होंने ऐसे बोल के और एक बुके उन्होंने मेहा की तरफ कर दी, क्योंकि पहले जो बुके दिया था वो दोनों ने लिया था, अब दूसरी बुके मेहा ने ले ली थी, और फिर वो उन्हें थैंक्स भी करती कि थैंक यू सो मच। तो उन्होंने भी खुश हो जाती कि अगर फिर कभी यहाँ पे हनीमून मनाने आ जाए तो प्लीज़ याद से मेरी गार्डन में ज़रूर आ जाना, मैं किसी को कभी बोलती नहीं हूँ, और खास करके तुम दोनों को तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। तो मैं भी हंसते हुए कहती हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं भी वादा करी हूँ, अगर हम फिर से पेरिस में हनीमून मनाने आ जाए ना तो यह पक्का आ जाऊंगी, क्योंकि आपके गार्डन की कुछ रोमांटिक से मोमेंट मेरी यादों के साथ जुड़ी जो है, इसीलिए। तो वो ऐसे बोल के दोनों की तरफ इशारा कर दी, जिस पे वो एकदम से खसने लग जाती कि हाँ सुनो ना, वो हमें लेट हो रहा है ना, चलो ना।
तो मैं कहती हाँ अभी आती है। तो उन्होंने भी मेहा को बाय करती कि हाँ फिर कभी मिलती है, ओके बाय। तो मैं भी उन्हें बाय करती। तो उसके बाद उन्होंने अंदर चले जाती। तो मैं तो उनके करीब आती कि क्या हुआ, किस अटक रही थी क्या, हाँ जिस पे दोनों कहते हाँ क्या मतलब कि अटक रही थी, हाँ देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। यही बड़ी और क्या इतनी बात ही कर रही थी, कहाँ ना लेट हो रहा है, हमें अभी भी कितनी जगह घूमना था, पर नहीं अब तो कुछ नहीं होगी है ना। तो दोनों कहती हाँ बाबा अब कैसे होगी, देखो टाइम कितना हो रहा है, और वैसे मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट किया, जो किया वो तो तुमने ही किया था ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर जिस पे दोनों कहती ओके फाइन अब चली हो या फिर अभी भी यही बुक कर दे रहोगी क्या यार कुछ भी। तो मैं कहती ओके फाइन चले हो ना, गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान, हाँ चलो जल्दी है। ओ देखो हम तो मेन रोड के पास ही हो ना, अभी टैक्सी कब मिल जाएगी, ओके थोड़ा तो वेट कर लो। तो दोनों ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर दी और थोड़ी देर में उन दोनों को एक कैब मिल जाती। तो दोनों कैब में बैठती और थोड़ी देर में और दोनों होटल में भी पहुँच जाते। मैं उन्हें पैसा दी थी, उसके बाद दोनों ही हाथों में हाथ डाल के अंदर चले जाती है ना अपने रूम में। और इधर भाई सा हमारे रूपेश, ओह माय गॉड क्या बोलो, और तो फाइनली आई मीन क्या बोलो उसकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और पेरिस में पहुंच चुकी थी यार। ओह माय गॉड वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैं आ गई मेरी जान के पास, अब बस उसे किसी भी तरह ढूंढना है। तो वो ऐसे ही मैं के बारे में सोच के अंदर से बाहर आती और एक कैब लेती और उन्हें बताती कि मुझे एक अच्छा सा होटल में लेके चलो, और मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए मैं अब पे भरोसा करती हूँ, प्लीज़ मैं जैसा कह रही हूँ अब वैसा करिए, इसमें अभी की फ़ायदा है। तो क्या बोलो यार रूपेश तुम्हारा जहाँ पे जाती और तो वहाँ पे हर किसी को बस पैसा के लालच देते रहती। तो यहाँ पे भी उस टैक्सी ड्राइवर को लालच देती जिस पर उन्होंने सच में एक अच्छा सा होटल में ले जाती जो यहाँ के बेस्ट था। पर सच को तो वो मैं यहाँ और दोनों के होटल नहीं था यार, मानो इसमें उन दोनों की नसीब अच्छा था इसलिए उस ड्राइवर ने उसे यहाँ पे लेके नहीं आती, कहे और एक होटल में चले जाती। तो वहाँ जाके उस होटल को देख के तो मानो रूपेश को वाकई अच्छा लगता, उसे बहुत पसंद आता। तो वो टैक्सी ड्राइवर को थैंक्स करती और उन्हें हक से भी सारा पैसा दे दी थी, जिस पे इतनी पैसा पाके उन्हें भी खुशी मिलती और खुशी खुशी उन्होंने वहाँ से निकाल जाती। और रूपेश वो अंदर आती, अपने लिए एक अच्छा सा रूम बुक करती, उसके बाद उस रूम की कीज लेके वो अंदर चले जाती। सो हे गाइस इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा कि रूपेश तो यहाँ पे तो आ चुकी थी, पर क्या दोनों से मिलेगी या फिर दोनों से कभी नहीं मिलेगी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।